अस्सलाम वालेकुम। आज हम इससे मिलवाने वाले हैं आपको ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। आज हम ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, जिसमें स्कल जो है ना वो शामिल है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो सारा शामिल है, और इसके अंदर रिब केज जो सारा ये पिंजर है ये शामिल है। तो ये तीन हिस्सों पर जो है एक्सियल स्केलेटन मुश्तमिल होता है। और अगला स्केलेटन जो है वो आ जाते हैं, ये शोल्डर गर्डल आ जाएंगे, फोर लिम्स आ जाएंगी, पैल्विक गर्डल आ जाएगा, और हाइंड लिम्स जो है ना वो आ जाएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन हम लेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहला पार्ट जो है आ जाता है स्कल। स्कल के अंदर जो है 22 टोटल जो है ना वो बोन्स होती हैं, और ये दो हिस्सों में जो है ना वो डिवाइडेड होता है। क्रेनियल बोन्स जो खोपड़ी को जो है ना बना रही हैं, और फेशियल बोन्स जो सारा फेस जो है ना बना रही हैं। तो क्रेनियल बोन्स टोटल 8 हैं, जिनमें दो पेयर जो है ना वो बोन है। दो पेयर का मतलब है 2 इंटू 2 4 जो है ना वो टोटल बोन। ये पेयर्ड बोन इसके अंदर कौन सी होंगी? टेम्पोरल है और पैरिटल है। टेम्पोरल भी दो हैं और पैरिटल भी दो हैं। टेम्पोरल कान के ऊपर वाली जो है ना वो बोन है, और पैरिटल उससे भी ऊपर वाली जो है ना बोन। ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये कानों के ऊपर वाली टेम्पोरल है, और उससे ऊपर वाली जो है ना ये खोपड़ी का इतना हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो है ये पैरिटल बोन जो है ना वो कहलाती हैं। तो चार टोटल हो जाएंगे इसमें जो है पेयर्ड बोन। दो पेयर्ड बोन हैं और दो जो है ना वो जब पेयर की सूरत में होंगे तो चार यहाँ पे जो है ना ये बोन। अनपेयर्ड बोन हम लेंगे। अनपेयर्ड बोन टोटल क्या होती हैं? 4 होती हैं। अब ये अनपेयर्ड बोन इसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इसमें लेते हैं हम फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो है ये फ्रंट वाला पोर्शन जो है ना बना रही है, माथे वाला जो है ना हिस्सा, फ्रंट वाला जो है ना वो हिस्सा। तो फ्रंटल बोन एक होगी, सिंगल होती है। ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल भी एक होगी। इसके अलावा इसमें एथमॉइड है, इंटरनल बोन होती है, सिंगल होगी। एथमोइड बोन जो है ना वो कहाँ पे होती है? ये आंख के जो ऑर्बिट है और नाक की जो हड्डी है इसके दरमियान में यहाँ पे जो है ना लोकेटेड होती है। एथमोइड बोन होगी, ये भी सिंगल होगी, अनपेयर्ड होगी। और सफिनॉइड है, ये भी सिंगल जो है ना बोन होती है। सफिनॉइड बोन इनमें सबसे जो है ना वो कॉम्प्लेक्स है। दो तीन जो है ना वो जगहों पे है। कुछ पार्ट इसका नेजल बोन के करीब जो है ना वो होता है, कुछ पार्ट इसका टेम्पोरल और प्राइटल के दरमियान में जो है ना लोकेटेड होता है। तो ये चार हमारे पास जो है अनपेयर्ड जो है ना बोन है। चार दो जो है ना वो पेयर्ड बोन है। तो चार बन गई जो है पेयर वाली के अंदर, और चार बन गई जो है वो अनपेयर्ड वाली। टोटल हमारे पास जो है इसमें 8 बोन आ जाती हैं। क्रेनियल बोन जो है सर का ऊपर वाला हिस्सा जो बना रही है। सेकंड पार्ट जो है स्कल का आ जाता है फेशियल बोन, चेहरे वाली सारी जो हड्डियां हैं। इसमें भी आगे दो हम इससे लेंगे, अनपेयर्ड बोन और पेयर्ड जो है बोन। अनपेयर्ड बोन यहाँ पे दो होती हैं। अनपेयर्ड बोन जो है ये मैंडिबल है और वोमर है। मैंडिबल जो है ये चिन की वाली जो है ना वो हड्डी है, ये वाला सारा पोर्शन जो है ये मैंडिबल जो है ना वो कहलाता है। जबकि वोमर जो है नेजल बोन जो है इनके दरमियान, यानी जहाँ नेजल पैसेज जो है ना बनता है, नाक के जो नथने हैं वहां पे जाके ये लोकेटेड होती है। तो मैंडिबल और वोमर दोनों बोन्स जो है ना वो क्या है? अनपेयर्ड बोन होती है। जबकि इसके अंदर पेयर्ड बोन जो है 6 पेयर होते हैं। इनमें सबसे पहली बोन आती है मैक्सिला, यानी जबड़े जो है दो बोन होंगी, ये ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जो है, ऊपर नीचे दोनों वाले जो जबड़े होंगे ये मैक्सिला है, जिनके ऊपर टीथ जो है लोकेटेड है। देन आ जाती है हमारे पास जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक जो है ये रुखसार की हड्डी होती है, दोनों जो गाल वाली जो हड्डी होती है ये वाले, ये जाइगोमेटिक होती हैं। फिर आते हैं हमारे पास लक्रीमल। लक्रीमल भी जो है वो दो हैं। ये क्या है? ये आइस के जो ऑर्बिट है, आंखों के जो है ये गड़े जिनके अंदर आंखें जो है ना वो होती हैं, उन्हें लक्रीमल जो है ना बोन कहा जाता है। देन आती है हमारे पास नेजल बोन। नाक की जो है, नाक की ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला हार्ड वाला जो है, इसमें दो बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड जो है लगी होती हैं। नेजल बोन होगी, उसके बाद हम इसमें नेजल बोन भी जो है वो दो होंगी। देन हमारे पास जो है ना वो आ जाती है इंफीरियर
कोंचा, ये कोंचा भी कहते हैं, कौंची भी कहते हैं। इंफीरियर कोंचा जो है ये भी पेयर्ड होगा, और ये नेजल जो बोन है उनके साथ जो है, जो इसीलिए बिना पर इसको नेजल इंफीरियर कोंचा भी जो है वो कहा जाता है। और पैलेटाइन बोन है, पैलेटाइन जो है ये तालू की जो हड्डियां होती हैं, जो माउथ का अपर जो पार्ट है, अपर जो रूफ है, उसको बनाने वाली हड्डियों को जो है पैलेटाइन बोन जो है वो कहा जाता है। पैलेटाइन का भी पेयर है, इंफीरियर कोंची का भी पेयर है, नेजल बोन का पेयर है, लैक्रिमल आंखों के जो ऑर्बिट आंखों के जो गड़े हैं इनका एक पेयर है, जाइगोमेटिक रुखसार की हड्डियों का पेयर है, मैक्सिला जो है ये ऊपर नीचे वाले जो जबड़े हैं इनका पेयर होगा। टोटल अब ये पेयर्ड बोन जो है वो 12 बन गई, 2 बन गई अनपेयर्ड, और फेशियल बोन के अंदर पूरे फेस को बनाने वाली हड्डियां जो है 14 होंगी। देन ईयर ओसिकल आ जाते हैं, अंदर वाला जो कान, जो दरमियानी जो है जिसे कान जो है वो कहा जाता है मिडल ईयर। तो मिडल ईयर के अंदर 6 बोन्स होती हैं, 3 एक के अंदर और 3 जो है वो दूसरे के अंदर। इसमें मैलिस है, इंकस है और स्टेपिस, इनमें से हर एक जो है जोड़े की सूरत में, यानी दाएं और बाएं तरफ जो है। तो मैलिस जो है ये भी 2 होंगी, इंकस जो है ये भी 2 होंगी, स्टेपिस जो है ये भी 2 होंगी। तो टोटल जो है 6 ऑसिकल जो है वो पाई जाती हैं या ईयर की जो है बोन होती है। देन नेक की बोन आ जाती है, ये सिंगल इसमें बोन होगी, एक ही बोन होती है हायोइड बोन, और ये बोन इस तरह से भी यूनिक है, ये किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, आल दो के ये स्कल के अंदर जो है मतलब इसको काउंट किया जाता है, लेकिन स्कल की किसी बोन के साथ ना पेयर्ड ना अनपेयर्ड किसी के साथ भी आर्टिकुलेशन इसकी नहीं होती है। तो ये नेक वाला जो रीजन होता है, और स्पेशली जो ये मैंडिबल है, इससे नीचे वाला या कह ले टंग के बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहां पे ये यू शेप में ये बोन जो है ना पाई जाती है, हायोइड बोन। इसका नंबर जो है ना वो क्या लेंगे हम, सिंगल इसमें होता है। देन वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये यहां से लेकर यहां तक जो है वो सारा वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड को इसने जो है ना वो अंदर प्रोटेक्ट जो है ना वो किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होंगे, वर्टिब्रीज होंगे। अब वर्टिब्रीज का नंबर कितना है, टोटल नंबर है 33, लेकिन इसके अंदर जो है 4 डिफरेंट जो है वो सेट्स जो है ना बने होते हैं। पहला सेट नेक वाला है जिसको सर्विकल वर्टिब्रीज कहा जाता है। सर्विकल वर्टिब्रीज कितने हैं, 7, ये नेक वाले रीजन में पाए जाते हैं। अब इसमें जो पहले और दूसरे हैं उन्हें बिल तरतीब एटलस और एक्सिस कहा जाता है, जबकि जो दूसरा सेट बनता है वो है थोरेसिक। थोरेसिक जो रीजन है इसके अंदर पाए जाने वाले जो है जो वर्टिब्रेस हैं वो 12 इसके अंदर जो है ना वो वर्टिब्रेस होते हैं। थर्ड जो इसमें सेट बनता है या थर्ड वाला जो कर्वेचर आता है जहां पे कमर के अंदर थोड़ा कम होता है, इस रीजन के अंदर जो है इस रीजन को लंबर कहा जाता है। तो ये जो इसमें होंगी वर्टिब्रेस होंगे, इन्हें लंबर वर्टिब्री जो है ना वो कहा जाएगा। लंबर वर्टिब्री का नंबर क्या होगा, 5 होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री और फिर लंबर वर्टिब्री। चौथा रीजन जो है ये कहलाता है पेल्विक रीजन, पेल्विक आ जाती है तो इसी मुनासिबत से पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्री जो है इनमें वर्टिब्रीज तो टोटल 9 हैं, लेकिन इनमें 5 फ्यूज होकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं सैक्रम। 5 पहली वाली जो है इन्होंने फ्यूज होकर क्या बना दिया, सैक्रम बना दिया। अगली जो 4 होंगी उन्होंने फ्यूज होकर क्या बना देना है, इसने कोकैक्स बना देनी है। तो ये 5 और 4 का जो है 2 सेट इसमें जन्म आ गए, सैक्रम आ गया, 5 की फ्यूजन से बना 5 वर्टिब्रीज, और जो कोकैक्स है ये 4 जो वर्टिब्रीज होंगी, लास्ट वाली जो टेल वाली जो बोन होती है इसको जो है बना रहे हैं। अब इसमें जो है वर्टिब्री तो 9 है, लेकिन बोन कितनी कंसिडर होंगी, ये 2, तो 2, 5, 12 और ये 7 टोटल जो है बोन इसमें कंसिडर करेंगे हम 26, लेकिन इसमें वर्टिब्रीज कितने हैं, 33। लास्ट इसमें जो है ना वो पार्ट हम लेंगे एक्सियल स्केलेटन का, दैट इज रिब केज। रिब केज को, रिब्स को आपस में जोड़ने के लिए ये जो सीने की हड्डी आ रही है इसको बोलते हैं स्टर्नम।
स्टर्नम का नंबर क्या है? सिंगल, एक होती है स्टर्नम। रिब केज के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, तो इसका मतलब हुआ रिब्स कितनी होंगी टोटल? 24 जो है ना वो रिब्स होंगी, एक इसमें जो है ना वो साथ में एडअप हो जाएगी स्टर्नम, तो टोटल बोन्स बनेंगी यहाँ पे 25। अब ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, ये बैक से आर्टिकुलेशन इनकी कहाँ पे है? जो थोरेसिक रीजन के हमने 12 वर्टिब्रेज लिए हैं, ये जो है 12 के 12 जो होंगी रिब्स होंगी, ये बैक से इस थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच है, जबकि फ्रंट से ये अटैच होंगे स्टर्नम के साथ, या डायरेक्टली अटैच होंगे या इनडायरेक्टली अटैच होंगे। यानी इन 12 पेयर ऑफ रिब्स में से जो 10 पेयर्स हैं स्टर्नम, अब इनकी भी दो फॉर्म्स जो है ना वो बनती हैं। इन 10 पेयर्स में से जो 7 पेयर हैं, पहले जो 7 जोड़े हैं वो डायरेक्टली अटैच हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स। यानी ये असली वाली जो पसलियां हैं वो 7 हैं, जबकि जो 3 अगले जो ना वो पेयर हैं, यानी 8वां 9वां और जो 10वां पेयर है, यहाँ पे 8वां 9वां और 10वां, ये तीनों पेयर जो है डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, बल्कि ये एक आर्च जो है बना रहे हैं, जिसको कोस्टल आर्च कहा जाता है। तो कोस्टल आर्च जो है इसके थ्रू इन्होंने अटैच होना है। तो 3 पेयर्स जो हैं ये अटैच होंगे विद कोस्टल आर्क, तो ये कहलाएंगी फॉल्स रिब। 3 पेयर आ गए फॉल्स रिब्स के, 7 पेयर आ गए हमारे पास ट्रू रिब्स के, जबकि जो लास्ट वाले जो 2 पेयर हैं, ये वाले बिल्कुल एंड वाले जो 2 पेयर हैं, ये बैक से तो आर्टिकुलेट कर रहे हैं थोरेसिक वर्टिब्रेज के साथ, लेकिन फ्रंट से ये क्या होते हैं? ये फ्री फॉर्म में जो है वो पड़े होते हैं। इसलिए जो 2 पेयर होंगे लास्ट वाले, यानी 11वां और जो 12वां पेयर है, वो 11वां 12वां दोनों पेयर जो है बैक से आर्टिकुलेशन या अटैचमेंट उनकी होगी, फ्रंट से अटैच नहीं होंगे, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। ये फ्रंट से क्या कर रहे हैं? फ्लॉट जो है वो कर रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग रिब्स होंगी। फ्लोटिंग रिब्स टोटल कितनी हैं? 4। अगर जो है फॉल्स रिब्स की बात करें तो ये टोटल हैं 6, और अगर ट्रू रिब्स की बात करें तो 7 पेयर हैं, तो इसका मतलब है ये 14 जो हैं हमारे पास, ये हैं ट्रू रिब्स का नंबर। एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रू रिब्स जो है ना 14 होंगी, जो फॉल्स रिब्स हैं इनका नंबर 6 होता है। पेयर 3 होंगे और रिब्स कितनी होंगी? 6 होंगी। और इसी तरह से फ्लोटिंग रिब्स, टोटल नंबर रिब्स का जो है ना वो 4 है, पेयर इसमें 2 होंगे। तो ये हमारे पास जो है एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स थे, जिसमें स्कल है, जिसके अंदर रिब केज है और वर्टिब्रल कॉलम है, और इसके साथ साथ कानों की जो हड्डियां हैं, ओसिकल्स हैं, वो भी शामिल हैं। और जो नेक के अंदर बोन है, जो बाकी बोन के साथ अटैच नहीं है, आर्टिकुलेशन में नहीं है, हायोइड, वो भी इसी एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है।